नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। उदयपुर जिले की भिंडर पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत वाना की वर्तमान सरपंच श्रीमती ममता दमामी व उनके प्रतिनिधि रमेश चंद्र दमामी के साथ आरपीडी न्यूज खास मुलाकात में पंचायत की समस्याओं और बीते कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों के मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बीते कार्यकाल में पंचायत में किस कदर विकास करवाया गया और शेष बचे कार्यकाल में पंचायत में किन किन मुद्दों पर कार्य किया जाएगा, तो आइए जानते हैं सरपंच प्रतिनिधि रमेश चंद्र दमामी की जुबानी। आरपीडी न्यूज़ से मैं बिरबल कड़बा और आज हम पहुंचे हैं भिंडर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत वाना के अंदर। यहाँ हमारे साथ मौजूद है युवा सरपंच प्रतिनिधि रमेश कुमार। उनसे रूबरू होने जा रहे हैं कि पंचायत में 4 वर्ष में इनकी क्या उपलब्धियाँ रही और आगे इनके एजेंडे क्या है। वाना में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनका समाधान अभी बाकी है, तो करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले कम उम्र में सरपंच बने रमेश जी, इस क्षेत्र की जनता ने आपको मान सम्मान दिया और 4 वर्ष कैसे गुजरे? सर 4 वर्ष तो मेरे सर अच्छे गुजरे हैं। दूसरा क्या, मेरे पूरा गांव का सपोर्ट उसमें अच्छा रहा, जिसमें मेरे सारे युवा टीम थी उसमें साथ में। उन सारे युवाओं ने मिलकर ही मुझे अभी आज इस मुकाम पर पहुंचाए हैं और 4 साल की उपलब्धि मैं उन युवाओं को देना चाहता हूं, जिनकी वजह से मैं आज 4 साल संपूर्ण निकाल पाया हूँ। और आम भी बहुत करवाए हमने सर, और सारे युवाओं का साथ ही साथ रहा हमारा, जिसमें पूरे गांव में सीसी रोड, नाली और स्वच्छता को देखते हुए हमने मॉडल के अपने शौचालय भी दिए घर घर, और स्कूल में भी सारे हमने काम करवाए हैं। जिसमें सीसी रोड, जो बालिका स्कूल में सीसी रोड नहीं था उसको सीसी रोड करवाया हमने, और शौचालय भी बनवाए हैं। एक 4 में बिलोई को स्कूल के 4 दीवारी बनाई हमने। दूसरा क्या है कि संपर्क सड़क योजना के तहत हमें पूरे एमएलए साहब ने भी हमारे एक 5 किलोमीटर का संपर्क रोड दिया था, और शमशान की 4 दीवारी भी करवाई उसमें। उसके बाद हमारे एक पहले उप स्वास्थ्य केंद्र था, जिसको क्रमोन्नत करके पीएससी में क्रमोन्नत करवाया है। एक पशु चिकित्सालय भी खुलवाया है सर हमारे यहाँ, और वेटरनरी हॉस्पिटल में जैसे डॉक्टर की कमी थी वो भी हमारे भी पूरी हुई है। तो कुल मिला के सबसे बड़ी उपलब्धि आपके पीएससी की रही? जी सर, पीएससी की और अपने पशु चिकित्सालय की वो उपलब्धि रही। तो सरपंच साहब काम करवाते हैं, युवा है, इतना अनुभव नहीं था जब आप सरपंच बने थे। उस टाइम भी मैं आया था, उस टाइम बिल्कुल फ्रेश थे। अभी 4 वर्ष किस प्रकार से युवाओं को राजनीति में आना चाहिए? नहीं सर, पहले तो शुरू स्टार्टिंग में तो हमें ऐसा कुछ नॉलेज था नहीं, क्योंकि घर से कोई पहले राजनीति में थे नहीं, नए नए थे। फिर वह युवा और टीम युवा साथियों का सहयोग रहा, उस हिसाब से जैसे समय निकलता वैसे वैसे हम सीखते गए, काम करते गए, और अभी कुछ ये लग रहा है कि हाँ ठीक है, परिस्थिति अभी संभालित है। सरपंच साहब सबसे पहले युवाओं की बात करते हैं। युवाओं ने विशेष तौर से वाना के अंदर युवा सरपंच, युवा चेहरे को चुना था, तो क्या प्राथमिकता रही, क्या करवाया युवाओं के लिए, विशेष तौर से क्या कदम उठाया? सर युवाओं के लिए सर रोजगार के हिसाब से तो सर हमारा क्या एक्चुअल में ये है नहीं है, रिको ऐसा कुछ प्लान है नहीं सर। रिको की सर बातचीत चल रही है, पूरे एमएलए साहब ने कहा, अभी नए एमएलए साहब ने हमारे ये उसमें किया है, एक रिको प्लान का भी हमारे यहाँ आया हुआ है, लेकिन उसकी पर्याप्त ज़मीन के नहीं होने के कारण ये सर अभी अदर गांव में गया है सर। पहले हमारा वाना और बरोडिया में बीच में बात चल रही थी, लेकिन वो अभी डाइवर्ट होकर किसी अन्य गांव में गया है। अपने कई युवा साथी है वो नशे की तरफ जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कोई संगठन बना रखा है यूथ का, किस प्रकार समझाइश बुझाइश करते हैं? विशेष तौर से कई नशे के अलावा जैसे गरीब छात्र हैं जो मतलब पढ़ाई के लिए या कंपटीशन की तैयारी के लिए यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, तो पंचायत में ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध करवाई है, जैसे लाइब्रेरी वगैरह या एजुकेशन क्षेत्र में कोई काम किया हो? सर एजुकेशन क्षेत्र में सर ये है कि स्कूल में हमारे सर ये एक लाइब्रेरी है सर, और वो मॉडल लाइब्रेरी भी खुली है अभी। दूसरा ये है कि आप नशे की बात करें तो ऐसा कुछ हमारे गांव में ऐसे युवाओं का है नहीं है, और युवाओं ने ही मिल के एक गौ रक्षक दल बना रखा है उसमें, जिसमें सारे युवा ही काम कर रहे हैं। और युवाओं का तो अभी सर ये जैसे गौ रक्षक दल के हिसाब से काम अच्छा कर रहे हैं, और नशे पत्ते के हिसाब से तो हमारे गांव में अभी तक कोई है नहीं ऐसी कुछ। गौ सेवा में पूरी तरह एक तरह से जुटे हुए हैं कि गौ सेवा की जाए, तो किस प्रकार से? इसके अलावा यहाँ गौशाला है क्या, यहाँ कुछ सरकार से सहायता? गौशाला नहीं होने के कारण ही हमें हमारे लड़कों ने गौशाला गौ रक्षक दल बनाए हैं, जिसमें कि आसपास में गौशाला है नहीं। दूसरा हाईवे के हिसाब से आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, जो आवारा पशु घूमते रहते हैं, उनकी वह उपचार, प्राथमिक उपचार के लिए या उनको देखभाल के लिए वो हमने एक युवाओं ने एक टीम बना रखी है गौ रक्षक दल के हिसाब से। तो तुरंत प्रभाव से सहायता पहुँचती है? बिल्कुल सर, तुरंत प्रताप, जिसमें हमारे वेटरनरी डॉक्टर भी उसमें सहयोग करते हैं।
उसी सब, और लड़कों का भी पूरा सहयोग रहता है उसमें। बाहर से आपने सरकार के द्वारा कोई ऐसा कुछ है नहीं उसमें, जैसे या पंचायत से, वो खुद सेल्फ ही करते हैं हमारे। मतलब सभी एकजुट होके आर्थिक रूप से भी थोड़ी थोड़ी मदद करके और आगे रहते हैं हर क्षेत्र में। अपने क्षेत्र की बात करें, वाना के अंदर वर्तमान में एजुकेशन का जो लेवल है वो किस प्रकार से है और यहाँ क्या कमी लगी आपको जिससे अभी वंचित है और काम करवाना बाकी पड़ा? जी सर, एजुकेशन के मामले में तो ये है सर, अब धीरे धीरे स्थिति सुधर रही है। और हमारे पहले सीनियर स्कूल के लिए तो हमें बाहर जाना पड़ता था पढ़ने के लिए, अभी हाई सेकेंडरी स्कूल खुल चुका है, अभी विज्ञान शाखा भी खुली अभी वर्तमान में। तो उससे क्या है, बच्चे बाहर पढ़ना नहीं जाके वहाँ गांव में होम ग्राउंड में पढ़ रहे हैं सर। जी मतलब साइंस फैकल्टी खुलने से लोगों जो बच्चे साइंस की तैयारी कर रहे हैं या आगे उस फैकल्टी में जाना चाहते हैं तो उनको यहाँ सुविधा होगी। ये तो आपके टाइम में हुई है, आपके प्रयास रहे हैं? जी, प्रयास तो क्या है, प्रयास तो पूरा गांव का था, प्रयास में युवा टीम का था, और चलो ठीक था, अपना तो एक माध्यम था, बाकी तो पूरा गांव का ही सपोर्ट रहा है सब उसमें। सर साहब, लगभग पंचायतें अगर बात करें रमेश जी, तो पंचायतें कागजों में ODF होगी, धरातल पे कुछ अगर हकीकत बयां करें तो कुछ और नज़र आता है। क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं सर, हमारे ये गाँव में स्थिति ये है कि धरातल पे ODF है पूरी, हर घर में शौचालय आपको उपलब्ध मिलेगा ही मिलेगा आपको, और वो भी चालू कंडीशन में। ये मतलब ये किस प्रकार से हो पाया, लोगों को मोटिवेट किया? पहले जब आप सरपंच बने थे उस टाइम तो ये हालात थी। उसमें क्या है कि ज़्यादातर हमारा ये सहयोग रहा, गांव का सहयोग रहा। हमारा गांव वैसे शिक्षित गांव में आता है, तो उसमें ज़्यादा हमें इतनी मेहनत, हाँ यही है कि मोटिवेट करना पड़ा। और यही है कि हर घर हमने शौचालय की एक मुहिम चलाई थी पहले, तो वो आज से नहीं काफ़ी टाइम से चल रही है। तो उस टाइम से चलते चलते आज वो पूरा संपूर्ण हो पाया, संभव हो पाया है। कुछ एक मकान ऐसे मिलेंगे जो नए मकान बने हैं उसमें अगर शौचालय नहीं मिलेंगे, लेकिन आजकल तो बिल्कुल ट्रेंड चल चुका है, पहले शौचालय बनाएंगे फिर मकान पूरा कंस्ट्रक्शन। बहुत अच्छी बात है, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है समझो। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे और किस प्रकार से वाना के अंदर 4 वर्ष में आपकी उपलब्धियाँ क्या रही बड़े तौर पर? जी सर, बड़े तौर पर तो उपलब्धियाँ क्या है सर, ये हमने पूरे गाँव में पूरा सीसी रोड करवाए हैं। दूसरी बात, ये शमशान में हमने 4 दिवारी कराई, स्कूल के बिलों को स्कूल के वो 4 दिवारी का काम चल रहा है सर। हमने सर एक सामुदायिक वो शौचालय बनाए हैं, 4 शौचालय बनाए हैं। दूसरा हमारा PSC खुलवाई है। सेकंड सर हमारे एक बालिका स्कूल है, वहाँ CC रोड करवाए पूरा वहाँ तक। और अभी विधायक मत से हमारे एक स्कूल में कोई कमरे आए हुए हैं, वो कमरे अभी जस्ट बारिश रुकने के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं। और सामुदायिक भवन, मेघवाल बस्ती सामुदायिक भवन भी है, और एक सामुदायिक भवन हमारा पूरा गांव का है, वो पंचायती, वहाँ पे भी सामुदायिक भवन बना दें। सरपंच रमेश जी, अगर बात करें तो आजकल क्या है कि आदर्श ग्राम पंचायत बहुत कम मिल रही है, जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं हो, अपने पंचायत का कोई भी मुकदमा वगैरह अगर थाने में दर्ज नहीं हो। तो ऐसा भी कोई मुहिम चला रखी है कि कोई ग्राम पंचायत छोटा मोटा मैटर हो जाता है तो गांव के अंदर मिल बैठ के सुलझाए? जी सर, हमारे स्टार्टिंग सर पुराने से रीति रिवाज चल रहा है, ग्राम स्तर पे सारा सिस्टम हमारा हो जाता है, जिसमें सर हर महीने में एक बार सर हमारा ग्राम मीटिंग होती है, वो ग्राम स्तर पर सर। तो उसमें सर हमारे अधिकांश फैसले सर वहीं क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। और आज इन तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि झगड़ा हुए और वो बात थाने या कचहरी तक जाए। वो समझा बुझा कर, बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने यहीं तक सीमित किया है। इसके अलावा सरपंच साहब, वर्तमान में जैसे आपके 4 वर्ष बीते हैं, सरकार की सबसे जो अहम योजना है वो आपको कौन सी लगी जिसका फ़ायदा गाँव में सबसे ज़्यादा मिला? सर, सरकार के फ़ायदे की बात करें तो सर क्या है कि एक्चुअल में हमारे जैसे चुनाव हुए उसके बाद तो लॉकडाउन लगने, कोरोना की वजह से 2 साल तो हमारे वही चले गए थे। फिर सरकार इधर से इलेक्शन चुनाव, वो सरकार गई, दूसरी सरकार आई, उसमें निकल गए हमारे थे। और व्यक्तिगत लाभ तो हम सरकार के माध्यम से किसी को लमसम नहीं दिला पाए हैं, क्योंकि कारण ये रहे कि सारे चुनाव में हम रह गए। जैसे PM आवास योजना है, PM आवास योजना है सर, वो हमने 70 आवास योजना आज से 4 साल पहले हमने टारगेट दे दिया था सरकार को, जिसमें से 17 आवास ने टारगेट दिया हमें। और अभी वर्तमान में सर अभी 2 दिन पहले 10 आवास का भी टारगेट आया है सर। तो टोटल मिला के सर अभी 27 आवास ही मेरे कार्यकाल में अभी तक हुए हैं, उसमें 70 तो नाम मात्र बहुत कम है, बहुत कम है। इसीलिए बता रहा हूँ, वो उसमें कुछ क्या परिस्थिति ऐसी हो गई, लॉकडाउन व कोरोना आने की वजह से वो एक
हमारे एक वो है माइनस पॉइंट रहा था कोरोना है। स्वीकार भी करते हो? जी बिल्कुल सीधा ये स्वीकार। भी आपका पर्सनली नहीं है, ये तो सरकार से आता है, ठीक है। अगर सरकार से कोई भी योजना आती है तो आपका ये प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट हो। जी सर, हमारा टारगेट ये रहता है कि हाँ हम व्यक्तिगत लाभ जो भी सरकार द्वारा मिले वो हम हर स्थिति में सर हर बंदे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जिसमें कैटल सेट सर हमारे कितने टाइम से सर उदयपुर के अंदर बंद थे, अभी वर्तमान में कुछ खुले हैं जिसमें हमने अभी कईयों के नाम भेजे हैं, वो उनकी सेंशन आनी बाकी है, आएगी उसके बाद हम उनका काम स्टार्ट करेंगे। अब की बार सरकार ने अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा फोकस किया है एनवायरनमेंट पे। जी प्रकृति को बचाना है, वृक्षारोपण कराना है। हरियालो राजस्थान किस प्रकार से रहा, हरित राजस्थान किस प्रकार से कम हुआ? सर राजस्थान जैसे हमें सर सरकार के द्वारा टारगेट मिला था 1000 पौधे लगाने थे तो उसमें सर हमने पंचायत स्तर पे सर हमने मिल के टारगेट ये रखा कि हमने 5000 पौधे लगवाए थे, जिसमें शमशान आ गया, स्कूल आ गया और अन्य जो एनीकट है मार्ग है उन पर हमने फोकस किया। जिसमें से अभी वर्तमान में हमारे 100% में से 90% पौधे हमारे चल रहे हैं, 10% पौधे ऐसे जो खराब हो गए, वो भी सर मवेशी पशुओं के आवारा पशुओं के हिसाब से खराब है। बाकी हमारा ये प्रयास है जिसमें हमारा सर नरेगा से हमने किया था, और नरेगा जो महिलाएं हैं रोजगार जो रोजगार गारंटी है उसके माध्यम से ये सारा काम हमारा संपूर्ण हो पाया है सर। रोजगार के साथ साथ में एनवायरनमेंट संबंधी काम। बिल्कुल सर बिल्कुल। अंत में अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता तो सर यही अपील करना चाहते हैं कि स्वच्छ रखें घर को, बाहर को स्वच्छ रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं सर। क्योंकि अभी 6 महीने पहले हमने जो फेस किया था ना जो इन्वायरमेंट के मामले में सर, तो वही फेस सामने आया कि सर अगर जितने पौधे होंगे उतना इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा सर, वर्षा भी अच्छी होगी और थोड़ा इन्वायरमेंट भी अच्छा रहेगा। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत वाना के जो सरपंच प्रतिनिधि है रमेश जी, जिन्होंने अपने जो विचार है वो बेबाक तरीके से रखे। साथियों आपको यह इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके बताना कि वास्तव में ग्राम पंचायत वाना विशेष तौर से उन जो युवा साथी हैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत वाना में किस प्रकार से कार्य में आप कमेंट करके हमें अवश्य बताना। धन्यवाद सरपंच साहब। धन्यवाद सर।